नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम आज बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच गंगा जल को लेकर छिड़ी जुबानी जंग की। जी हां, छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के चुनावी समर की तैयारी पूरी हो गई है। विपक्ष चाल पर चाल चल रहा है। अब तो गंगा जल भी इस चुनावी बिसात में मोहरा बनता नजर आ रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में गंगा जल कलश यात्रा निकालकर सत्ता पक्ष को जन घोषणा पत्र में किए उनके चुनावी वादे याद दिला रही है कि गंगा जल हाथों में लेकर खाई थी जो कस्में उन्हें 4 सालों में भी नहीं पूरा कर सके। महासमुंद से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गंगा जल कलश यात्रा का शुभारंभ किया, जो प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और जनता के बीच जाकर गंगा जल हाथ में लेकर चुनावी वादे करने वाली कांग्रेस सरकार की पोल खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बाकायदा प्रेस वार्ता लेकर स्पष्ट करती नजर आ रही है कि गंगा जल हमने जन घोषणा पत्र को लेकर हाथों में नहीं लिया था, बल्कि किसानों का कर्ज माफ करने के नाम पर हमने गंगा जल हाथ में लेकर यह वादा किया था, जिस वादे को कांग्रेस सरकार ने 100% निभाया है। आज छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ किया गया है। इस छत्तीसगढ़ में गंगा जल को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर धर्म गंगा जल कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर धर्म गंगा जल और राम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी गंगा जल हाथ में लेने वाले नेताओं का पर्दाफाश करने में जुट गई है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। डॉक्टर रमन सिंह धर्मद्रोही हैं। वे गंगा जल के नाम पे झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के सारे वायदों के लिए गंगा जल की कसम खाई थी, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने किसानों से किए गए कर्ज माफ़ी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। वह स्थिति भी इसलिए आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी पत्र वायरल किया था। रमन सिंह को हम चैलेंज करते हैं, उनमें साहस है तो अपने पुत्र अभिषेक सिंह के सिर पे हाथ रख के गंगा जल की कसम खाएं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के सारे वायदों के लिए कसम खाई थी। जिस उम्र में सनातन धर्म में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उस उम्र में डॉक्टर रमन सिंह जी गंगा जल के नाम पे झूठ यात्रा निकाल के गंगा जल सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। जनता पार्टी द्वारा महासमुंद जिले में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गंगा जल था और वहां कांग्रेस के विधायकों को वो गंगा जल दिया गया और उन्हें स्मरण कराने का प्रयास हुआ कि इस गंगा जल को कांग्रेस के नेताओं ने हाथ में लिया था और कहा था कि वो अपने वादे पूरे करेंगे, जनता उन पर विश्वास करे। आज कांग्रेस पार्टी हास्यास्पद बयान दे रही कि हमने इस वादे के लिए गंगा जल उठाया था, उस वादे के लिए नहीं उठाया था। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने बयानों से ये साफ बता दिया है कि वो एक ही वादे के लिए कमिटेड थे। बाकी जितने वादे किए वो जनता को बेवकूफ बनाया। गर्मा गई है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का लगातार पलटवार नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी जहां कह रही है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी तो उससे पहले हाथों में गंगा जल लेकर तमाम नेताओं ने ये कसम खाई थी, ये वादा किया था कि उनके मैनिफेस्टो में जितने भी वादे आम जनता के लिए हैं उन सभी वादों को पूरा करेंगे, लेकिन वो वादे अभी भी अधूरे हैं। तो वहीं कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान की कर्ज माफी को लेकर हाथों में गंगा जल लेकर कसम खाई थी, जो उन्होंने 100% पूरा किया है। आपको बता दें कि जैसे ही सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली, कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब यहां पर लगातार कांग्रेस को घेरने के लिए विपक्ष में बैठी बीजेपी गंगा जल यात्रा निकाल रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर जाकर लोगों को वो वादे याद दिलवा रही है बीजेपी, जो कांग्रेस सत्ता में आने से पहले आम जनता से कर रही थी। तो एक बार फिर गंगा जल पर यहां पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी को लेकर भी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी तब उन्होंने हाथों में गंगा जल लेकर कसम खाई थी, वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाथों में गंगा जल लेकर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था।
तो आज इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बड़ी बहस में हमारे मेहमान भी शामिल हो गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दे। धनंजय सिंह ठाकुर नेता कांग्रेस से हैं। इसके अलावा संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। संदीप जी, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। आपसे ही सवाल सबसे पहले मेरा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस तो लगातार इन वादों को नकार रही है, कांग्रेस का कहना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ किसानों के कर्ज माफी का जो वादा था वो पूरा किया है, 100% किसानों की कर्ज माफी का वादा हमने पूरा कर लिया है। फिर क्यों बीजेपी को बार बार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए हैं उन सबको पूरा करने के लिए गंगा जल की ही कसम खाई थी? देखिए अपूर्वा जी, प्रश्न ये उठता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, जारी करने के बाद बताती है कि हमारी ये वादा है। कांग्रेस ने गंगा जल को हाथ में लिया क्यों? गंगा जल का प्रयोग कांग्रेस ने किया क्यों? प्रश्न ये उठता है। और गंगा जल का प्रयोग करने का अर्थ ये होता है कि जनता को इस बात के लिए भरमाया जाए, गंगा जल के प्रति आम जनमानस का एक छत्तीसगढ़ में सहित पूरे भारत में जो सनातन धर्मी उनकी बड़ी आस्था है, तो उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य था, गंगा जल को हाथ में लेना। जब गंगा जल को हाथ में लिए हैं और कोई वादा किए तो जनता समझती कि हमारे साथ जितने भी वायदे किए गए उसमें ये सरकार जो है 100% जो है इनका कमिटमेंट पूरा है। ऐसा तो ये आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी देश में कोई भी राजनीतिक दल जो है वो गंगा जल हाथ में ले। तो इन्होंने गंगा जल लिया इसलिए कि हम लोगों को इस बात के लिए विश्वास दिलाएं कि हम आपको किए गए वादा पूरा करेंगे। इन्होंने 36 वादे किए। अब इनका कहना है कि हमने केवल एक वादा के लिए गंगा जल पकड़ा, तो क्या ये बताएंगे कि क्या बाकी वादे इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया था उन बाकी वादा को? नहीं, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है ना कि गंगा जल लेकर कौन सा वादा इन्होंने कहा था, कौन सी कसम खाई थी? अपूर्वा जी, गंगा जल इन्होंने लेकर के वायदा निभाने की बात कही कि हम वायदा करें उसको निभाएंगे। जनता ने समझा है कि हम जो है हमारे को जितने वायदे कर रहे हैं 36 वायदे, और वहां तो 36 वायदे के अलावा भी जिसको जो मना है उन्होंने वायदे किए। राहुल गांधी आकर के इनके जो मैनिफेस्टो में जितने वायदे उनके अतिरिक्त भी घोषणा करके गए हैं, और कई अलग अलग मंचों में जो वीडियो है जिसमें उनके 36 घोषणा है उनके अतिरिक्त भी वायदे हैं। तो जब एक बार कोई पहला नंबर का वायदा इन्होंने किया है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसमें इन्होंने गंगा जल छुआ है, तो ऑटोमेटिक है कि सारे वायदे पर ये कमिटमेंट है इनका। अब किसानों पर वायदे की बात आती है, कर्जा माफ करेंगे, उसमें भी प्रश्न उठता है कि आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिन किसानों ने लोन लिया था एग्रीकल्चर लोन, वो लोन क्यों नहीं दिया? आपने किसानों के साथ बहुत सारे वायदे किए। आपने आपके वायदा का जो पम्पलेट छपाया उसमें लिखा है कि सबके लिए बिजली बिल हाफ। अब बताइए किसानों के कृषि पंप के बिजली बिल हाफ क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं आपसे मतलब अपूर्वा जी, बड़ा ये है कि ये सरकार ने शराबबंदी करने के लिए जगह जगह कहा। भूपेश बघेल ने अनेक जगह सभा की चुनाव के पहले, उन सभाओं में बहुत संख्या में महिलाएं आती थी और महिलाओं से पूछते थे कि बताइए शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं। हजारों की संख्या में जो भी महिलाएं वहां उपस्थित रहती थी वो हाथ उठा करके कहती थी कि हाँ शराबबंदी होना चाहिए। और भूपेश बघेल जी अपने भाषण में कहते थे कि कर्जा माफ और दारू दुकान साफ, ये उनके भाषण है, एक जगह नहीं। चलिए ठीक है संदीप जी, अब प्रश्न उठता है शराब दुकान बंद करने का आपने कहा और नहीं किया। चलिए आपके काफी सारे प्रश्न हो गए हैं, एक एक करके सबका जवाब लेते हैं धनंजय जी से। धनंजय जी, बीजेपी का कहना है कि आपने 36 वादे किए और हाथ में गंगा जल लेकर आपने सिर्फ कहा कि आप किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। ये वादा नहीं होता है। जब आपने हाथ में गंगा जल ले लिया तो आपकी जिम्मेदारी उन सभी वादों के लिए हो जाती है। 2018 के चुनाव के दौरान आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र बनाया, उसमें हमने 36 बिंदुओं का वादा किया। उस वादों में एक किसानों की कर्ज माफी का वादा भी था। उसी दौरान जैसे आज भाजपा नेता 420 कर रहे हैं ना, उसी दौरान भाजपा का IT सेल में भी 420 करते हुए हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदार पदाधिकारियों को फर्जी लेटर पेड के माध्यम से उन्होंने किसानों को भरमाने के लिए पत्र जारी किया और किसानों के बीच भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश किया, जैसे RSS भाजपा की हमेशा की आदत है। तो उस दौरान हमारे नेताओं ने भरी किसी में जहाँ पत्रकार साथी थे, जिम्मेदार पत्रकार साथी थे, उनके बीच में कहा कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे और 10 दिन के भीतर करेंगे। तो 10 दिन के भीतर करने के लिए हमने गंगा जल हाथ में उठाया और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस गंगा जल का मान रखते हुए, और मैं कहूंगा उस गंगा जल की ताकत से
हमने 2 घंटे के भीतर किसानों की कर्ज माफी घोषणा की। राज्य के 20 और लाख बाकी किसानों वादों को का क्या कर्ज माफ हुआ। धनंजय जी, बाकी वादों का क्या उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं? अगर आपने गंगा जल हाथ में लेकर उन वादों को लेकर कुछ नहीं कहा तो क्या उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है? तो मैं, अगर मेरी पूरी बात आप चले देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा जी, अगर ऐसे बीच में इंटरेस्ट करेंगे तो जवाब कैसे पाऊंगा? मैं तो काउंटर करूंगी ना धनंजय सवाल जी, मत मैं तो पूछिए। इसीलिए खड़ी हूँ, मैं तो काउंटर करूंगी ही। पूछेंगे तो चलिए पूरे अब आप जवाब देंगे, दीजिए। नहीं, सुनिए मेरा पूरा जी, सुनिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरे को सवाल पूछे, पूरा जवाब देता, उसमें कुछ छोटा सप्लीमेंट सवाल पूछ सकते थे, ऐसे बीच में तो चलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि बाकी वादों के लिए आपकी कितनी जिम्मेदारी है? सुनिए मेरी बात। आपने पहले सवाल पूछा, मैं पूरा जवाब देने दिया था, आप इंतजार कीजिए ना, मैं भागूंगा नहीं। चलिए ठीक है, आप अपना जवाब कंप्लीट करिए। ठीक है, दूसरी बात, हमने घोषणा पत्र के लगभग 90% वादों को पूरा करने का काम किया है। राज्य छत्तीसगढ़ में सिंचाई कर माफ की थी, 800 करोड़ का सिंचाई कर हमारी सरकार ने माफ किया। धान की कीमत 2500 देने के वादा की, हमने 2500 धान की कीमत दिया। हमने राज्य के 51 लाख उपभोक्ताओं को बिजली के हाथ से सुविधा प्रदान की और किसानों को मुफ्त में स्थायी पंप देकर बिजली की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में 25 लाख किसान, जो 30 लाख हेक्टेयर में आज धान की पैदावार कर रहे हैं, तो 25 लाख किसान धान बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के छवि को धूमिल करने के लिए, अभी इनके नेता कहते थे ना कि कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम जी को काल्पनिक बताया था, राम सेतु काल्पनिक बताया था। ये कहते हैं ना कि ऐसी कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए हिंदुओं के जो आस्था के प्रमुख चीजें हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, गौ माता, गंगा जल, गीता, इसके आड़ में छुप के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और हिंदुओं को भरमाने का काम करती है। देश के लोगों को पता है, प्रदेश के लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ वो सरकार है जो अपने वादों को पूरा की है, जो आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया, ना तो रमन सिंह की सरकार ने किया। हम तो कहते हैं ना, बैठे हुए संदीप शर्मा जी ब्राह्मण पुत्र है, भाजपा होने से पहले मैं गंगा सिंह ठाकुर क्षत्रिय पुत्र हूँ, भाजपा कांग्रेसी होने से पहले। मैं तो अभी भी गंगा जल हाथ उठा करता हूँ कि हमारी सरकार बनने पर हम गंगा जल उठा के कहे थे कि 10 दिन के भीतर किसानों को माफी करेंगे, 2 घंटे के भीतर हमने कर दिया और साथ में बाकी बिंदु को भी हमने चलिए पूरा ठीक करने है, का काम किया ठीक है धनंजय जी। उठा ले गंगा जल, बोल दे कि 36 बिंदुओं के लिए गंगा जल उठाया था, ब्राह्मण पुत्र है, भाजपा ही। चलिए ठीक है, हमारे साथ के शर्मा भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी इस पूरे मुद्दे पर राय ले लेते हैं। के शर्मा जी, अब गंगा जल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, बार बार कहा जा रहा है हाथों में गंगा जल लेकर आपने कस्में खाई, वादे किए, उनको पूरा करना होगा। कांग्रेस का कहना है कि हमने तमाम वादे पूरे किए हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने शराबबंदी को लेकर वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए अपूर्वा जी, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस समय 2018 में पहले राउंड का मतदान 12 तारीख को हो चुका था और 15 नवंबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 9 नवंबर को राहुल गांधी की उपस्थिति में राजनांदगांव में जन घोषणा पत्र जारी हुआ। अब 15 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग नेता थे, आरपीएन सिंह और शेरगिल, इसके साथ ही और भी बहुत सारे नेता थे, जैसे उसमें राधिका खेरा भी थी। तो पूरा मिला वहां पे ये था कि ये जो बोला गया है लेते समय, ठीक है, आपने एक विषय के लिए आपने उस समय जो वीडियो आया उसमें ये आया कि हम लोन माफ करेंगे, ये शब्द का उपयोग हुआ वहां पे। अब लोन को जब आप माफ कर रहे हैं तो ये तो हो गई एक बात, लेकिन जो बात भाजपा जो उठाना चाह रही है, जनता तक ले जाना चाहती है, वो है पूरे जन घोषणा पत्र को लेकर के आपने क्रियान्वयन कितना किया, कितना नहीं किया है। अब दूसरी चीज भाजपा कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस ने भाजपा शासनकाल जो 15 साल रही है उसमें कई ऐसे वादे हैं, जैसे 300 रुपये का बोनस की बात कही गई है या 2100 रुपये की बात जो कही गई थी, ये बात नहीं किया गया था। इसको जनता में विश्वास दिलाने के हिसाब से क्या गंगा जल खत्म था, लेकिन अंतर यहाँ पे है कि गंगा जल केवल एक विषय के लिए क्यों और जब पूरे जन घोषणा पत्र के विश्वसनीयता को लेकर दोनों में डिफरेंस क्यों ऐसा किया गया। दूसरी चीज है, क्या गंगा जल खत्म खाना पड़ेगा आने वाले समय में या कोई शपथ पत्र ऐसा जारी करने के लोगों में एक विश्वास, ये राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल है कि इस प्रकार की आवश्यकता जनता और राजनीतिक दलों के बीच क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि किसी चीज को जब राजनीतिक दल कह रहा है तो उसको लागू होना चाहिए। लेकिन ये बात आती है कि सत्ता में आने के बाद इस प्रकार से घोषणा पत्रों पर अमल नहीं हो पाता है, जिसके बिल्कुल चलते सवाल यहाँ पर जनता के विश्वास का उठता है
कि जनता आप पर कितना विश्वास कर रही है, क्यों आपको गंगा जल हाथ में लेकर और धर्म के आड़ पर आपको अपनी दावे करने पड़ रहे हैं, अपने वादे करने पड़ रहे हैं। धनंजय जी, आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि उस समय गंगा जल हाथ में लेकर जो दावा था, जो वादा था, वो आरपीएन सिंह ने किया था, जो अब खुद बीजेपी में है। ठीक बात कह रहे हैं, उनको आरपीएन सिंह जी ने कांग्रेस को भी चले गए, भारतीय जनता पार्टी में है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको अपने वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह जी से पूछ लेना चाहिए। वो उनके जमाई पहुंच गए हैं, हमको कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने कहा ना, कर्ज माफी में तिथि और समय निर्धारित कर हमने गंगा जल कहा था, उसके बाद हमने उसे पूरा किया। और आज 36 बिंदुओं में ये देश की पहली ऐसी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, जो 90% वादों को पूरा करने का काम की है। 15 साल में रमन सिंह को धोखा नहीं दिया हमने, या 8 साल को नरेंद्र मोदी जी धोखा दे रहे हैं देश की जनता को। ऐसी बात हमारी सरकार ने नहीं की, हमने जो कहा उसको पूरा किया। स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में यह है कि नरेंद्र मोदी जी कई बातों को अमित शाह जी जुम्मे ठहरा देते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो तो अपने वादों को निभा नहीं रही है, वो आज मुद्दा भी हो चुकी है। और मैंने कहा ना, सिर्फ कांग्रेस की छवि धूमिल कर रहे हैं। चलिए ठीक है धनंजय जी, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवालों का लग रहा है जवाब देंगे। नोटिस जारी किया, उसके जवाब आज तक नहीं मिला। लगातार गंगा जल, चाहे गीता हो पवित्र जल, चाहे गौ माता हो, भारतीय जनता पार्टी के पीछे चुप करना हिंदुओं के भावनाओं के साथ तो खेलती है। ठीक है धनंजय जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे संदीप जी। जी संदीप जी, क्या कह रहे थे आप? पूर्वा जी, बहुत दो बार क्या उनका सेगमेंट आपने चलाया, बहुत लंबा है, इसलिए मुझको समय आपको देना पड़ेगा। देखिए, धनंजय जी कह रहे थे कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो लोग जो है जनेऊ लेकर के दिखाते घूमते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, और कोट के ऊपर पहन करके घूमते हैं। साबित करना पड़ता है लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है लोगों को ब्राह्मणों करके बताने में। ऐसी भी स्थिति देश में आती है, मुझे खैर उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ राम के विषय में जो बात है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिख करके एक हलफनामा 2009 में सेतु समुद्रम का जो मामला था, उसमें केंद्र की सरकार ने दायर किया था वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जन आंदोलन किया सेतु समुद्रम के मामले में। बाद में 2009 में केंद्र की जो यूपीए सरकार थी सोनिया गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि बैकडोर से वही मुख्य प्रधानमंत्री थी, उस हलफनामा को इनको वापस लेना पड़ा। और जब प्रकरण की सुनवाई डे बाई डे होने लग गई अभी, तो कांग्रेस पार्टी ने 40 बड़े वकील लगा करके पूरे राम मंदिर के मामले को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और इनके कपिल सिब्बल जी ने तो कहा भी कि इसकी सुनवाई को 2019 के बाद करिए, लोकसभा चुनाव बाद, क्योंकि इससे जो है चुनाव प्रभावित होंगे। उनको पता था, इसलिए राम मंदिर का फैसला यदि आ गया राम मंदिर के पक्ष में, प्रभु रामलला के पक्ष में, तो हमको नुकसान होगा, जानते थे। इसलिए जो राम के कौन भक्त है और कौन रामद्रोही, इसके बारे में सारी स्थिति स्पष्ट है। देखिए धनंजय जी, ठीक है, देखिए मैं आऊंगी आपके पास, आपको भी पूरा मौका दूंगी। संदीप जी को उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जरा चुप कराइए। देखिए धनंजय जी, इस तरह से आप बोलेंगे ना आपकी बात समझ में आएगी, ना संदीप जी की बात मैं सुन पाऊंगी। जरा चुप कराइए, ठीक है, चुप कराइए, ठीक है धनंजय जी। पूरे देश की आपने कहा कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 40 वकील लगाए थे, आपको सबूत देने कांग्रेस पार्टी का राज था, सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, केंद्र सरकार ने लगाया, धनंजय जी, जो करना करना, रुक जाइए, ठीक है, डरता नहीं मैं, राम मंदिर के खिलाफ आगे चिल्लाने मत। देखिए सर, इस तरह से नहीं जरा उनका ऑडियो डाउन करिए सर, देखिए इस तरह से नहीं, ऑडियो डाउन करिए उनका। धनंजय जी रुक जाइए, देखिए इस तरह से मत करिए, डिबेट कर रहे हैं प्लीज। आप दोनों की बात मुझे सुननी है, आप दोनों की बात मुझे सुननी, लेकिन मैं एक साथ नहीं सुन सकती हूँ। धनंजय जी प्लीज देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, मैं आपकी बात सुन लूंगी, मैं आऊंगी आपके पास, उनको उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए जब आप बोल रहे थे तब वो बीच में नहीं बोल रहे थे। पूर्वा जी जरा समझाइए, राम मंदिर के खिलाफ 40 वकील कोर्ट में खड़े किए थे। बिल्कुल, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने। देखिए धनंजय जी, संदीप जी, आप दोनों ही धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी नहीं है, दोनों ही धर्म की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आता है तो आपको राम, गंगा जल सब कुछ याद आने लगता है। देखिए 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है बस,
चलिए ठीक है, इससे मैं यहाँ पे चैनल को भी रखूंगा क्या मुझको बोलने दीजिए। चलिए उसको बोलने दीजिए। चलिए, आप दोनों नहीं शांत होंगे। के शर्मा जी, अपूर्वा जी, अपूर्वा ऐसा नहीं होगा। के शर्मा जी, मैं आपसे इस पे आपकी राय लूंगी। अपूर्वा जी, ये गलत तरीका है। अपूर्वा जी को शांत नहीं करा सकते, आप डिबेट मत कराया करिए। अपूर्वा जी, ऐसा होगा कि डिबेट अगर आप एक एक करके बोलेंगे तब तो मैं आपकी बात सुन पाऊंगी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो क्या समझेंगे आपकी बात। अपूर्वा जी, मुझे मत बोलिए। आप देखिए अपूर्वा जी, ये तो अन्याय है अपूर्वा जी। चलिए ठीक है अपूर्वा जी, धनंजय जी, अन्याय है। यदि आप यदि ऐसा डिबेट धनंजय जी रुक जाइए, ठीक है। ऑडियो डाउन करिए उनका, ऑडियो डाउन करिए उनका। आप ऑडियो डाउन करिए उनका, मुझको बोलने दीजिए। ठीक है, के शर्मा जी, देखिए आप इस तरह से बोलने सर नहीं देंगे, प्लीज नहीं प्लीज चलेगा सर, काम। जो देखिए करना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, प्लीज आप डिबेट में बैठे हैं, इस तरह से प्लीज मत करिए। ऑडियो डाउन करिए उनका। हमारे पास वक्त की भी कमी है, एक एक करके आप दोनों को मैं सुन लूंगी। ब्लड प्रेशर हाई हो गया। सच हो सुनना। आप देखिए अपूर्वा जी, ऐसे डिबेट कराएंगे तो मुझे अगली बार से मत बुलाया करिएगा। मैं आपसे धनंजय जी, निवेदन करता हूं। इतना भड़कने की जरूरत क्या है, इतना भड़कने की जरूरत क्या है? अपूर्वा जी, मैं आपसे सिंपल सीधा सा सवाल था आपसे। देखिए इस तरह से नहीं, दोबारा मत बुलाया करिए। इस तरह से नहीं आप कंट्रोल सर। देखिए मैं इस तरह से अपनी डिबेट खराब नहीं होने दूंगी, मैं अपनी डिबेट नहीं खराब होने दूंगी। हम यहाँ दर्शकों के लिए बैठे हैं, आप दोनों में से किसी की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही से। नहीं अपूर्वा जी, के मैं कोई शर्मा डिस्टर्ब जी, नहीं कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे मत बोलिए। मैं आपसे सबसे पहले निवेदन ये कर रहा हूँ, और मेरी बात कोई गलत होगी, उनका जब समय आएगा तो उस पर ठीक है जवाब संदीप जी, आप भी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें तो फिर तो मैं उनसे दूसरी बात जवाब बता रहा हूँ। जो आरपी सिंह जो साहब थे, जिन्होंने गंगा जल हाथ में लिया था, वो इस सरकार के कृत्यों से इतने क्षुब्ध हो गए बाद में कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से जो और नीति पर और जो बात करने वाले लोग हैं, जिस तरह से कमिटमेंट तोड़ने वाले जो लोग हैं, अपने लोगों से कमिटमेंट करके जो तोड़ने वाले लोग हैं, स्वयं जिस ढंग से इन्होंने टीएस बाबा से जिस तरह के कमिटमेंट की बात आती, जो तोड़ने की बात है, टीएस बाबा भी जिस तरह से अपने दुखी हैं, तो ये कमिटमेंट तोड़ने से दुखी होकर के आरपी सिंह जैसे नेता जो है इनके कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए, और बड़े सारे नेता इनकी पार्टी छोड़ उनके इसी व्यवहार के चलते। अब ये जो घोषणा की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 99% कर दिए, 90% कर दिए। आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सहकारी और नेशनलाइज बैंक के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने किसानों को 2 साल का जो बोनस देंगे बोले थे वो नहीं किया। विधवा पेंशन इन्होंने 300 रुपए से 1500 1000 करने की बात की थी, उसका पता नहीं है। बुजुर्गों को 1500 रुपए प्रदेश पेंशन देंगे बोले थे। इन्होंने पूरी बात होने दीजिए, ऐसा नहीं, मुझको समय दीजिए। संदीप जी देखिए हमारे पास वक्त की भी कमी है, वक्त हमें इतनी इजाजत देता है डिबेट की। आप मुझे बताइए, पुलिस वालों से जो वादा किए थे वो क्यों नहीं निभाए हैं? ये जो है 35 में से मैं आपको चलिए बताता ठीक हूं, है, आप 36 तीनों में का सारे बहुत बहुत 35 शुक्रिया। वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है, वरना मैं आगे आप तीनों को सुनती। तो जिस तरह से यहाँ पर अब गंगा जल को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है, लगातार हाथों में गंगा जल लेकर कस्में वादे खाए जा रहे हैं। अब उसमें देखना ये होगा कि कितने वादे बीजेपी के सही होते हैं और कितने कांग्रेस अपने वादे पूरे करती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।